अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कुछ 6 महीने का मेरा ख्याल है गैप आ गया था, जिसकी वजह से कोई ख़ास अवेयरनेस वीडियो नहीं बना सका। आज 21 सितंबर दुनिया में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के हवाले से मनाया जा रहा है। यकीनन ये वाला लफ्ज़ अल्जाइमर एक मुश्किल लफ्ज़ है और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मरीज़ों को शायद इससे वाक़फ़ियत ना हो। मैं बहुत ही आसान करके एक अवेयरनेस आपके इल्म के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी उम्र ज़्यादा होती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो कुछ लोगों को थोड़ा भूलने की बीमारी हो जाती है। कोई रास्ता भूल जाते हैं, कोई बात करने से पहले थोड़ा सोचना शुरू हो जाते हैं, कुछ की यादाश्त में कमी आ जाती है, कुछ को चीज़ें प्लान करना मुश्किल हो जाती हैं, कुछ को कोई अपना चीज़ों को एनालाइज करना मुश्किल हो जाती हैं। तो ये कॉमन बातें यकीनन हमारे घरों में जो भी लोग 65 साल से ऊपर हो जाते हैं, इवन 65 साल से कम लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। मैं लफ्ज़ 65 या 65 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी जो कुछ नई एडिशंस हैं बुक्स का, और शायद दुनिया में अब कुछ जवानी की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और मतलब मैंने जो बुक स्टडी की है या देखता हूँ तो उसमें 65 से कम को यंग ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये 65 के बाद आप थोड़ा एल्डरली या थोड़ा सा बूढ़ा कहना शुरू करें। लेकिन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो भाई 40 के बाद 2-4 बच्चे हुए और बूढ़ा बन गया है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल माइंड सेट का सारा मसला है। एनीवे, अब बेसिकली ये सारी बातें, ये जो मैंने अभी अर्ज़ किया है कि भूल जाना, रास्ता भूल जाना, याददाश्त का कमी होना, ये सारी एक इन चीज़ों को, मतलब भूलने की बीमारी को आप डिमेंशिया का एक ग्रुप ऑफ डिजीज़, बीमारियों का एक मजमुआ जिसको डिमेंशिया कहते हैं। और इस डिमेंशिया की जो काजेज़ हैं, कॉमन काजेज़ हैं, वो 2 कॉमन हैं। कॉमन ये है कि वेस्कुलर डिमेंशिया, यानी यादाश्त का तल्लुक दिमाग से है, तो दिमाग की जो वेसल्स की बीमारियां हैं, जिनमें आपका एजिंग के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो खून की नालियां तंग हो जाती हैं, फालज हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नालियां तंग होने को कहते हैं। एक तो ये कॉमन काजेस है। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये अगर 65 साल वाले से कम वाले लोगों में देखें तो वेस्कुलर काजेस तकरीबन समझ लें कि 17-18% लोगों में है, और जो अल्जाइमर है, ये 65 साल के जो कम लोग हैं उनमें तकरीबन 35% में है। और इसी तरह अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखा जाए तो उनमें फिर वेस्कुलर जो काजेज़ हैं डिमेंशिया की या यादाश्त की, वो तकरीबन समझ लें वो फिर 17-18% ही हैं। लेकिन जो अल्जाइमर डिजीज़ है, इसकी जो परसेंटेज है वो 65 तक, 65-66 तक चली जाती है। इसके अलावा जो तीसरे चौथे नंबर पर हैं, उनमें आपकी ड्रग्स आ जाती हैं, अल्कोहल आ जाता है, उसमें आपके कैंसर आ जाते हैं, ट्यूमर्स, इसके अलावा दिमाग का प्रेशर का ज़्यादा होना आ जाता है। ठीक है, कुछ वेस्कुलाइटिस आ जाते हैं, कोई एक और बीमारियां होती हैं दिमाग की, न्यूरोसिफिलिस या HIV वगैरह, डिमेंशिया, तो ये भी इन्फेक्शंस, तो ये काजेज़ हैं।
अब ये यादाश्त को देखने के लिए अभी तो अल्जाइमर तो एक काज है, लेकिन बाकी जो डिमेंशिया की काजेस हैं उनको देखने के लिए कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नॉर्मल रूटीन में आपने देखना है, ब्लड कंप्लीट करवाएंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह करवाएंगे। इसके अलावा किडनी फेलियर यानी क्रेटिनिन टेस्ट होता है किडनी को देखने के लिए, वो करवाना पड़ता है। थायराइड होता है, ये किडनी, थायराइड, लिवर, ये भी डिमेंशिया कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी काजेज़ हैं, लेकिन ये कॉमन कोई 8, 10, 15 हैं जो कि डिमेंशिया की कॉमन है। तो ये ट्रीटेबल काज, B12 डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी आ जाती है। तो ये टेस्ट करवाने से अगर तो कोई ट्रीटेबल काजेज़ हैं तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम खातिर खा बीमारी का इलाज इसका नहीं कर सकते। तो इसमें जो MRI ब्रेन का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी काजेज़, वैस्कुलर काजेज़, स्ट्रोक, ट्यूमर्स, हाइड्रोकेफलस, दिमाग के प्रेशर का ज़्यादा होना, और ख़ास तौर पे कई दफ़ा ब्रेन के कुछ ख़ास एरियाज़ होते हैं जिनको MRI अच्छे तरीके से पिक कर लेता है। तो ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है अल्जाइमर या डिमेंशिया जो कि बहुत सारे मतलब लोगों शायद इससे अवेयर ना हो, तो लेकिन आप इसको यादाश्त की कमी, भुलक्कड़ होना, भूल जाना, रास्ता भूलना, इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर की पॉसिबिलिटी है। और इस डिमेंशिया की मज़ीद वजूहात जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करके तो अपनी तशख़ीस और ट्रीटेबल काजेज़ को ढूंढना है ताकि आपकी ये यादाश्त बेहतर हो सके, जो कि अगर आपकी वजह ट्रीटेबल है तो काफ़ी चांस है कि ये जो डिमेंशिया है ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, अपना और अपने अजीज़ व अक़ारिब का और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।